बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। तो आज मेरा ख्याल है 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर, ये देखें, ये नूरा है, बहुत सख्त है, सबको आगे लगा के रखती है। तो आज मैं मुख्तसरन गोट फार्मिंग के लिए जो हमारे दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में भी हैं, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में कुछ बिज़नेस करें, कोई पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें कि हमें कोई अर्निंग हो और पाकिस्तान को भी तरक्की मिले। तो सबसे पहले हमारी तरक्की, उसके बाद पाकिस्तान की तरक्की जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हमारी गोट फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट की कमी है और नए जदीद तरीके से गोट फार्मिंग करने की ज़रूरत है। तो हमारा अब तक ना जो सिलसिला चल रहा है वो यही चल रहा है, वो ट्रेडिशनल सिलसिला चल रहा है। 2-4 बकरियां रखनी है, वो टांगा कंधे पे उठा के तो बाहर बकरियां फेरनी है और फिर इनकी प्रेगनेंसी का पीरियड मुंतखब नहीं करना, यानी कि सेलेक्ट नहीं करना कि किस मौसम में बकरियां क्रॉस कराएं हम और बच्चे हमें कम मिलें कि इसकी मोर्टेलिटी कम हो, मोर्टेलिटी ना होने के बराबर हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने तजर्बे को शेयर करता हूं कि मेरे इस गोट फार्म में 4 साल हो गए हैं। 4 साल में मेरे यहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, उनमें से एक भी एक्सपायर नहीं हुआ। तो यानी कि मेरे जानवरों में कभी भी जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं ना, वो उनकी मोर्टेलिटी नहीं हुई। बाकी जानवरों की मैं बकरियाँ लेके आया, बाज़ार से ख़रीदी, मंडी से ख़रीदी, वहाँ से मंगवाई, उनमें मेरी मोर्टेलिटी हुई है। लेकिन जो बच्चे मेरे घर में जो पैदा हुए हैं ना, उसमें आज तक बच्चा कोई नहीं आया हुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का मेरी गोट फार्मिंग का रिकॉर्ड है। स्टॉल फार्मिंग है, उसका तरीक़ाकार है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जो लोग बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनको मैं मोटिवेशनल स्पीच लंबी चौड़ी नहीं देता। मैं कहता हूँ कि बेहतरीन है। सिर्फ मुख्तसरन मैं ये कहता हूँ कि बकरी का काम जो है, बकरी फार्मिंग का काम, एक बकरी भी पाली जा सकती है और 100 भी पाली जा सकती है और 1000 भी पाली जा सकती है। उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। अभी जो मौजू है, मैं आपको बच्चे बचाने, यानी कि जिस फार्म में बच्चे बच जाएं वो कामयाब फार्म होता है। जिस फार्म में बच्चे बच जाए ना, वो कामयाब फार्म होता है। तो उसके लिए मुख्तसरन मैं आपको टिप बताता हूँ। सबसे पहली बात, बच्चों को पैदा होने से पहले गब्बन बकरियों का प्रोटोकॉल है, उनके फीड अच्छी रखनी है। आखिरी 2-2.5 महीने तो अच्छी फीड डालनी है, ठीक है। अभी देखें, ये बकरियां माशाल्लाह सबका पेट भरा हुआ है। उस जो अभी रहती हैं वो खाने में मसरूफ़ हैं। तो हमने वंडा भी डाला है और मकई का चारा भी ला के डाला है, जो जिसका दिल करे वो खा रही हैं, ठीक है। दूसरा, इनके कुछ यानी कि इंजेक्शन भी मिलते हैं, आप वो लगाएं। मकसद ये है कि बच्चे सेहतमंद पैदा होने चाहिए। कमज़ोर भी आते हैं, मैं उसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पिछली दफ़ा के जो क्लच में, यानी कि पिछली दफ़ा जो मेरे बच्चे पैदा हुए ना, बकरियां के 12 बच्चे पैदा हुए थे, उसमें अभी यहाँ बकरा है, वो अभी सब में मिक्स हुआ है। वो सबसे कमज़ोर था, 3 दिन तो वो अच्छे तरीके से दूध भी नहीं पी पा रहा था। तो ये है मेरा ख्याल, ये जो वाइट चीने 2 है ना, उसके उर्ली तरफ जो सफ़ेद थोड़ी सी 2 में उसके साथ वाला, तो ये सबसे कमज़ोर था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी और ये अभी 8 माह का है। तो कम बैक टू द पॉइंट, यानी कि बकरियां सेहतमंद बच्चे पैदा करें, कमज़ोर भी पल जाते हैं, लेकिन उनका प्रोटोकॉल है बच्चों को पालने का कि सबसे पहले इनको आपने जो बकरियां क्रॉस करानी है ना, वो ऐसे मौसम में करवानी है और इकट्ठी करवानी है। जब आपकी बकरियां ज़्यादा हों तो फिर आपने इकट्ठी बकरियां एक ही महीने में सारी बकरियां इकट्ठी करवानी है, क्योंकि 20 दिन के अंदर अंदर बकरी दोबारा हीट पे आती है।
आप रोक के रखें, फिर एक ही महीने में आप बकरे को छोड़ें, आपकी सारी बकरियां एक ही महीने में क्रॉस होंगी और एक ही महीने में वो सारे बच्चे देंगी। तो जब वो एक सेम महीने में बच्चे पैदा होंगी तो उन इकट्ठों के लिए आपको प्रोटोकॉल देना, उनको संभालना भी आसान हो जाएगा। ये नहीं है कि 2 बच्चे एक महीने में आए, 15 दिन बाद दूसरे आए, 2 महीने बाद 1 महीने बाद दूसरे आए, तो वो छोटी बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं ना, देखें मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, ये सारे एक ही साइज़ के बच्चे हैं, तो सारे एक ही जगह पे पल रहे हैं ना। इनमें से ये अभी जो साहब अंदर चले गए हैं, चीना साहब, ये इनसे भारी थे, बड़े थे ये, यानी कि 2 दांत हो चुके हैं, अभी तो शायद 4 दांत तो नहीं हुए, लेकिन 2 दांत पक्के हो गए। तो वो अभी अंदर हैं, वो अभी पहले मैंने आपको दिखाया होगा इनको। तो ये इन सब को मारता है। तो जब आप एक ही महीने में, सेम महीने में बकरियां क्रॉस करवाएंगे, अपनी 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, हद कोई नहीं है, तो वो सेम महीने में जब बकरियां आपको डिलीवर करेंगी तो उनका इंतज़ाम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप सब बकरों बच्चों को इकट्ठे पालेंगे। उनका प्रोटोकॉल ये है कि उनके लिए सेपरेट अरेंजमेंट होना चाहिए, जहाँ वो रखें, जहाँ वो मिट्टी ना खाएं। 1 महीना कम से कम इनको आपने बिल्कुल अलहदा रखना है। उनके नीचे फट्टे आपके पैलेट पड़े होने चाहिए कि मिट्टी की फरोज बिल्कुल उनके पास ना हो। उनके पास आपने पानी भी रख देना है, उनके पास खाने की भी चीज़ें भी रख देनी है। और हर अल्टरनेट डेट पे आपने उनको ग्राई वाटर, असली वाला ग्राई वाटर, अच्छा ग्राई वाटर, क्योंकि पाकिस्तान में 2 नंबरियाँ भी बहुत है ना, तो ग्राई वाटर पिलाना। दूसरा, इनका वंडा मैं ख़ुद तैयार करता हूँ। वंडा क्या होता है, मैं उसमें चौथा हिस्सा गंदम का दलिया, बाकी आधा मकई का दलिया और आधा चोकर, और उसमें सौंफ, यानी कि अगर एक किलो वो चीज़ें हैं ना, तो उसमें 100 ग्राम सौंफ डाल देता हूँ। वो शुरू में ही खाना शुरू कर देते हैं, तो वो उनका एक स्टार्टर वंडा होता है, वो 1 माह तक चलता है, 1 माह से 1.5 माह भी चल सकता है। फिर बाद में जब आप उसको चारा वारा डालते हैं तो वो चारा भी खाना शुरू कर देते हैं। बाबा जी चाय पा दो ना, अगर लेके आए तो लै दो, ठंडी पे हो जाएगी। तो वो जो बच्चे हैं ना, वो 3 माह तक अपनी माँ का दूध पिएँ। 2 माह भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपका वंडा साथ अच्छा है ना, चारा वारा अच्छा है, तो 2 माह भी काफ़ी है, लेकिन 3 माह पिलाएँ तो जानवर अच्छे सेहतमंद होंगे। तो यही प्रोटोकॉल है, यानी कि उनको मिट्टी से बचाना है। उनको दूध जो है ना, तीसरी जो मेन पॉइंट है बच्चे पालने की, आपने बच्चे का बॉडी वेट का, उसका जो भी वज़न है, उसका 10% देना है दूध 24 घंटे में। 10% एक दफ़ा नहीं, 10% 24 घंटे में। अब अगर 4 किलो का बच्चा पैदा हुआ है तो उसका 400 ग्राम दूध बनता है 24 घंटे में। 24 घंटे में, एक दिन में, यानी कि मोटे हिसाब में ले लें कि आपने 100 ग्राम से ज़्यादा दूध नहीं पिलाना। 100 ग्राम से ज़्यादा बकरियों को और बच्चों को दूध नहीं पिलाना एक वक्त में। शुरू में दिन में 3 दफ़ा पिलाएं, बाद में 2 दफ़ा कर दें और 2 दफ़ा कंटिन्यू रखें 3 माह तक। तो आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे बड़े हो जाएं तो ज़ाहिर है उनका वज़न भी बढ़ेगा ना। तो जब वो जानवरों का वज़न बढ़ जाएगा तो फिर आप उसको अच्छा जी, ज़ाहिर है जी, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका वज़न भी बढ़ता जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दूध बढ़ा सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप पहले महीने में एंड पे जाके पाइया दूध कर दें, 1 महीने में पाइया दूध कर दें। अब आपने नापना तो नहीं है, आपने जो उसकी माँ है, अगर तो आप फीडर से डाल रहे हैं तो फिर तो वो पमैश हो जाएगी। अगर आप बकरी के पीछे, हम बकरी के नीचे छोड़ते हैं, तो उसका तरीका हमारे पास ये है कि हम बकरी का दूध धोते हैं, उसका पता चल जाता है कि एक थन में बकरी के दूध कितना है। हाँ, एक बात जो रह गई बीच में, तो जो बोला है ना, जो बोली है, जो पहले दिन की बोली, वो मैक्सिमम पिलाएं, थोड़ी थोड़ी करके पिलाएं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पी ले। वो उसको, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। वो लाजमी पिलानी है, थोड़ा थोड़ा करके पिलानी है, लेकिन ज़्यादा पिलानी है। कोशिश करके
बच्चे का मुंह पकड़ के उसको एक तो आदत डल जाएगी, दूसरा वो ज़्यादा से ज़्यादा पी ले, दूसरे दिन का भी इसी तरह। लेकिन उसके बाद आपने फिर ना इसको कंट्रोल करना है। 1 महीने के बाद आप उसको पहिया कर दें। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि बकरी के नीचे दूध का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं। सपोज़ आपकी बकरी एक टाइम का दूध देती है 1 kg, मैं ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं करता, तो इसका मतलब है एक थन में आधा किलो हो गया ना। तो आपने जब कम दूध पिलाना है तो आधे थन, एक आधा थन पूरा निकाल दें और एक थन जो है ना आधा निकाल लें और बच्चे को छोड़ दें। वो खुद ही निचोड़ेगा और जो जिस थन में से आपने दूध निकाल लिया ना वो उसमें से भी पूरा कर लेगा। वो उसमें भी माँ दूध फिर दोबारा उतार लेती है। तो आपने बच्चे को दूध एहतियात से पिलाना है। एंड पे आके वो किलो भी पी ले, यानी कि 3 महीने का जब बच्चा हो जाए तो वो किलो भी पी जाए तो वो पचा जाएगा। लेकिन शुरू में आपने 100 ग्राम से शुरू करना है, 1 वक्त का 100 ग्राम, 3 वक्त का 300 ग्राम, और फिर वो यानी कि 150 ग्राम एक टाइम का और 2 टाइम का 300 ग्राम कर दें। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी तरतीब आपकी बनती है ना, वो अंदाज़ा हो जाता है खुद ब खुद ही। यानी कि आप बकरियों के नीचे छोड़ते हैं तो खुद ही अंदाज़ा हो जाता है। बकरी आपने पूरी दो, यानी कि उसका दूध निकाल लिया है, फिर भी उसके पीछे अगर अपना बच्चा छोड़ते हैं ना तो बच्चा ना यानी कि 100-150 ग्राम दूध निकाल लेता है। पूरी ना चोएं, बस पूरी चोएं तो बच्चे का गुजारा हो जाता है। तो इस तरह एहतियात से आपने बच्चों को पालना है, तो बच्चे इंशाल्लाह ताला पल गए तो आपका फार्म चल गया। तो पहले मैं एक टिप तो बता चुका हूँ कि आपने ऐसे मौसम में बकरियाँ क्रॉस करानी है कि बच्चे जो पैदा हों उस वक़्त ना गर्मी हो और ना सर्दी हो। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको आधे बच्चे यानी कि 50% बच्चे तो मौसम की वजह से मर जाते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उस वजह से। तो ये वीडियो लंबी होगी, अभी मैं आज के मौजू को यहीं पे कंट्रोल करता हूँ। अगली वीडियो में मैं इनका खुराक के बारे में आपसे और वैक्सीन के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरी वैक्सीन भी करवानी है। ये अक्टूबर का महीना एंड है, तो आगे सर्दियाँ फुल आने वाली हैं। उससे पहले मैंने PPR की वैक्सीन करनी है, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।